आइए सुनते हैं धरती ऊपर स्वर्ग, लेखक जगत गुरु रामपाल जी महाराज। पाठ 5। डरकर सब बकवाद छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। सुनो, एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था, घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था, ये सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता व बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता, भाई, चाची, ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे, अब बच गया डीजे। यदि परमात्मा से डरकर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपए देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। प्रश्न: क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में है? उत्तर: हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। हम निम्न नियमों का भी पालन करते हैं। अपने गोत्र में, अपने गांव में व आसपास के गांवों गवांडों में माता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उनके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा, उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख, ईसाई या अन्य के लिए नियम रहेंगे, यानी गांव, गवांड, पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। प्रश्न: क्या आप प्रेम विवाह, लव मैरिज के पक्ष में है? उत्तर: हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रश्न: आप सब त्योहार मनाने से रोकते हो। त्योहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? उत्तर: त्योहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए एक दीपावली, दिवाली का त्योहार, इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुटवाकर अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दिवाली 14 का त्योहार मनाया जाता है। घर घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं। प्रारंभ में गाय भैंस के घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती ने स्थान ले लिया। अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन ये सब कर दिया, फिर न सीता याद आती है न श्री राम। क्या आपको याद है? एक सीता जी को 2 वर्ष के बाद एक धोनी के व्यंग्य के कारण घर से निकाल दिया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आजीवन कष्ट सहा। 2 पुत्र साथ थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम, जो ऋषि के आशीर्वाद से कुशा से बना था, कुश था। विचार किया जाए, जिसकी पत्नी को निकाल दिया गया हो, बच्चों का व पत्नी का पता नहीं कैसे कष्ट का जीवन जी रहे होंगे। क्या वह व्यक्ति चाहे राजा भी क्यों न हो, सुखी रहेगा? स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकता, शर्म के मारे बोलता नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करना था, परंपरावश घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था कि जिसको अयोध्या के राजा रामचंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है, ये घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार रहे। उस समय लय तथा कुछ जवान थे। दोनों ने ऋषि वाल्मीकि से धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्होंने घोड़े के गले में लटक रही चिट्ठी पैम्फलेट पढ़ी, घोड़ा पकड़ लिया और धनुष श्री रामचंद्र की ओर तान दिया। युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी उन बालकों को पराजित नहीं कर सके, उल्टा बालक श्री रामचंद्र की जान लेने वाले थे। सीता जी की दृष्टि पड़ी, दौड़कर बच्चों के पास गई, बताया ये तुम्हारा पिता है। रामचंद्र जी ने भी सीता को पहचान लिया। उसको गले लगाने के लिए निकट गए तो सीता ने पीठ फेर ली और धरती में समा गई। श्री रामचंद्र जी
सीता जी के वियोग में दुखी तो पहले ही था, परंतु आशा थी कि कभी मिल जाएगी। जब आशा टूट गई तो श्री रामचंद्र जी का धैर्य जवाब दे गया। वहां से लौटा और अयोध्या के साथ यह रही सरयू दरिया में जल समाधि ले ली, डूबकर मर गया। प्रश्न, आप आलोचना कर रहे हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी रहते थे? उत्तर, रामायण ग्रंथ में प्रमाण है। प्रतिवर्ष रामलीला करते समय दिखाया जाता है कि जब सीता जी को रावण राक्षस अपहरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी डकरा डकरा कर रोते थे, हाय सीता पेड़ों से लिपटकर पशुओं से लिपटकर पूछते थे कि तुमने मेरी जान को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? आप बताओ, क्या रामचंद्र जी सीता को मजबूरी में निकालकर मन मन में नहीं रोए होंगे? क्या रामचंद्र जी दयाहीन थे? क्या फिर पत्थर दिल हो गए थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं होती होगी कि अकेली गर्भवती औरत कैसे जी रही होगी? यदि इतनी भी दया न हो तो वह इंसान भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इससे सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी महाकष्ट में जीवन जीते थे। अयोध्यावासी दीप जलाकर, मिठाई आदि खाकर उस दिन श्री रामचंद्र जी की छाती फूका करते। विचार करो, जिस रामचंद्र जी व सीता जी के आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया जब सीता अयोध्या से चली गई, श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या सीता के वियोग में की, यानी जल समाधि ले ली थी। अब क्यों मना रहे हो खुशी? क्या श्री रामचंद्र जी व सीता जी के दुखों से आप दुखी नहीं हो? हम उन दोनों के वनवास व रावण के साथ हुए युद्ध में कष्ट तथा दोनों के अयोध्या आने की खुशी, दोनों को आजीवन दुखी रहने के जोड़ इतिहास को ध्यान में रखकर सारा वर्ष उनको याद रखते हैं। क्या श्री रामचंद्र जी व सीता जी के दुखों से आप दुखी नहीं हो? हम उन दोनों के वनवास व रावण के साथ हुए युद्ध में कष्ट तथा दोनों के अयोध्या आने की खुशी, दोनों को आजीवन दुखी रहने के जोड़ इतिहास को ध्यान में रखकर सारा वर्ष उनको याद रखते हैं। उस दृष्टिकोण से दिवाली का त्योहार किसी विशेष दिन नहीं मनाते। संतों के घर सदा दिवाली होती है। हम कैसे मनाते हैं दीपावली का त्योहार? प्रतिदिन देशी घी की ज्योति सुबह शाम जलाते हैं, जो एक समय 3-4 घंटे जलती है। एक वर्ष में 365 दिन है तो एक वर्ष में 230 दीपक हमने जलाए, जो दिन में 7-8 घंटे जले। जिसने हवन का काम किया। एक गांव या शहर में हमारे अनुयायियों के 50-60 परिवार है तो वहीं सुबह शाम प्रत्येक घर में देशी घी की ज्योति जलती है, हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। शराब, हुक्का, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करते। इससे प्रदूषण में बचाव रहता है। हवन के समय वेद मंत्र भी बोले जाते हैं। हम सूक्ष्म वेद के मंत्र वाणी सुबह शाम नित्य नियम संध्या आरती के रूप में पढ़ते बोलते हैं, फोन में चलाकर सुनते हैं। यदि हलवा या खीर खाने की इच्छा होती है तो किसी भी दिन बनाकर खा लेते हैं। जगत के लोग उस दिन या अन्य होली आदि के त्योहार पर बम छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ये सब हम नहीं करते, सख्त हिदायत है। हम राम को दिन रात याद करते हैं। एक दिन की तो बात छोड़ो, होली दुल्हन के ऊपर जो उधमस उतारा जाता है, उसका उस त्योहार से क्या लेना देना है? होली का त्योहार, भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर प्रहलाद भक्त को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी जो प्रहलाद भक्त की सभी बुआ थी, हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा। गोदों में प्रहलाद को बैठा लिया, अग्नि जला दी। परमात्मा ने आंधी चला दी। वह अग्नि रक्षक फायर प्लांट चद्दर होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर चढ़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी, प्रहलाद सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। तारांकन जगत क्या करता है? इस दिन लठठम लठठा औरत कोरडे पुरुषों को मारती है। पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं। इधर से उधर पीड़ पाटे दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना, जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो,
बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो, क्या गुलाल लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो। दिवाली का त्योहार त्रेतायुग के अंत में हुई रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या त्योहार मनाते थे? केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। होली का त्योहार सत्ययुग के अंत में प्रहलाद भक्त की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुई। कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना, जिसने भक्त की रक्षा की। कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो, क्या गुलाल लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो। दिवाली का त्योहार त्रेतायुग के अंत में हुई रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या त्योहार मनाते थे? केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। होली का त्योहार सत्ययुग के अंत में प्रहलाद भक्त की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुई। कलयुग में सत्ययुग जैसा माहौल बने, सब सुखी हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई बार करते हैं। एक दिन ड्रामा नहीं करते, शास्त्रों अनुसार धर्म कर्म करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं। अजब गजब बात, एक भक्त बना, उसने बताया कि हम चाचा ताऊ के 11 भाई बहन हैं, सब शादीशुदा है। हमें 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई त्योहार नहीं मनाया है। कारण, वर्ष में एक मौत इतनी निकट हो जाती है कि त्योहार नहीं मना पाते। विचार करे पाठक, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये रोते हैं। गांव के लोग मस्ती मनाते रहते हैं, फिर उनकी बारी आती है, ये मुंह लटकाकर रोते रहते हैं, अन्य त्योहार का ड्रामा कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी की आत्मा न दुखे, इसलिए हम व्यर्थ दिखावा नहीं करते, दिन रात राम को याद रखते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों को त्योहार रूप में मनाते हैं। वहाँ कोई गाना बजाना नहीं करते, केवल सत्संग करके, पाठ करके परमात्मा का गुणगान करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं। उस समय हलवा, खीर, लड्डू, जलेबी आदि बनाते खाते हैं। ऐसे त्योहार मनाते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना? हमारे नियम है, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। 2. तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। 3. दहेज नहीं देते हैं व न लेते हैं। 4. विवाह में एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। 5. चोरी ठगी, जारी परस्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं। 6. परमात्मा का नाम जपते हैं। 7. धार्मिक अनुष्ठान गुरु जी की आज्ञा में रहकर करते हैं, ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है। कलयुग में सत्ययुग बनेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, न तो तुम शराब पीते, न बीड़ी सिगरेट, हुक्का पीते, न दहेज लेते, न देते तुम जो कमाते हो, वह सारी बचत है जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है, उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपए सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है, शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी पर गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ, उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी, आई, बोली, उठ ले, कितकी चाय पीवगा, न चीनी न दूध न चाय पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहां चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीद कर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी, मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर, लिपाई सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा, 6 महीने में यह नरक स्वर्ग कैसे बन गया? उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं।
मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूँ सारी बचत है। न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवाद छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने है। प्रश्न, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है। इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल नियम जंचा नहीं। उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ये कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देने बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी। कहा, मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन स्थानों पर रहना। 1, शराब सेवन करने वालों के पास 2 स्वर्ण गोल्ड में। 3, जुआ खेल में। 4, वेश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था। कोई उत्तर? आइए सुनते हैं धरती ऊपर स्वर्ग। लेखक जगतगुरु रामपाल जी महाराज। पुस्तक पाठ 6 और लास्ट पाठ नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा, परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ। यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया। ऋषि जी के गले में मृत सर्प डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाला है। लड़का कुटी पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य हानि सोने की। 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। ये सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी। चैन निकाल कर दे दी, वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो मत मुझे, चैन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक धोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले वाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली,
परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। दो झपटामारों की नजर उस पर थी जब रेलगाड़ी आई। गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बन गई। ये दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई, तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के वाले छल्ले नकली थे। ये झूठी शान का दिखावा भी डैक का मूल मंत्र है। 19 सोने को त्याग देने का लाभ, न चोरी का डर, न झपटामारों का भय। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। अंग्रेज नहीं भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो किसी काम नहीं आता। अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए। सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। पुहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तनी पुहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुहलोबाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो पुहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुहलो राजा के घर आई। उसने खदर का मेलासा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह पुहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुहलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रान्हो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ये शरीर नाशवान है जैसे कच्चा घड़ा होता है। ये शरीर क्षण भंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोड़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निःवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है, रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियों अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पुहलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली मौकत फिरे टूक ना डाले कोया। कबीर, राम रटत कोड़ी मलो, चुबू पड़े जो धाम सुंदर देही किस काम की। जामुख नाही नाम कबीर, नहीं भरोसा देही का। विनश जाय छिन माही श्वांस उश्वास में नाम जये, और यत्न कुछ नाही। कबीर श्वांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वांस मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। गरीब सर्व सोने की लंका थी। रावण से रणधीरम एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केसी चाणूर से हिरनाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म घरी लेत दास। गरीब हरि नाम बिन खाली रह जा खेत। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है।
कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भांगती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से ये दशा होगी। सु परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकलकर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो, इतना स्मरण करो कि एक श्वांस भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। जोड़ श्वांस छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वांस में नाम जपो। श्वांस को नाम के जाप तारांकन बिना व्यर्थ न खो। इस श्वांस का ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी है, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। ये सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध सुपहलवान चाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तनी पहलों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, ये व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने गोल्ड के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। महाकष्ट मोल लेते हैं। एक व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिश्ता करना था। लगभग 10 लाख के सोने गोल्ड के आभूषण बनवाए, कीमती सामान कपड़े, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, सिलाई की मशीन आदि लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से 1 महीना पहले देकर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं दे ले सकते, कानूनी गलत है। जिस दिन भेजने थे उसी रात्रि में 10-12 व्यक्ति आए, 4 व्हीलर ले रखा था, सारा सामान लाद ले गए। घर वालों ने सोचा कि मंगत राम साले का नाम सामान लेकर जा रहा है। सब सोते रहे। सुबह मंगतराम उठा तो घर खाली था, पता चला तो पेट पकड़कर बैठ गया। भेद भी नहीं लगा, घर गांव से बाहर की ओर था। गांव का अंतिम घर था, कर्ज लिया। इतना ही सामान फिर लाया, हाथों हाथ आगे पहुंचाया। ये गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटना होती है। ये डेक सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम संत रामपाल के अनुयायी इसको नहीं लादते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है। संत गरीबदास जी, गांव चुडानी, जिला झज्जर वाले, ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि आपने धर्मराय, परमात्मा का न्यायाधीश का महल, न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने, पैसे पैसे का लेखा अकाउंट होता है। एक कथा जो सब शंकाओं का समाधान कर देती है, कृपया पढ़ें ये कहानी। एक लेवा एक देवा दूत, कोई किसी का पिता न पूर्त। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की।
उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया, फिर बड़े भाई मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया। यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपए के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई, किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीवनवार लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला, अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1,000 की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब, एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूँ जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूँ। उस लड़के की माता जी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। ये बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी, वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। ये शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, ये तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया, परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है, जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी। इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था जिसने मुझे 500 रुपए के लालच में विष देकर मारा था। ये पत्नी वही वैद्य डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने के लिए जन्मा है। अनेकों उदाहरण। 1. पिता ने लड़के को पढ़ाया। शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। 2. बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रहे, मर गया। ये पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। 3. लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वो धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, ये हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेंगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा।
यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, देखा जाएगा, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने ये कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। यह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला ये समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। गरीब करनी तज कथनी करें, अज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों मौकत फिरें, सुनी सुनाई बात। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो ज्ञान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्य को सुनते हैं, ये अज्ञानी व्यर्थ में कुत्ते की तरफ सुनी सुनाई बातें बकते रहते हैं। ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें। जीवन की राह को कांटों रहित बनाएं। परंपराओं का भार कम करो, बोझा लादकर सफर तय नहीं किया जा सकता। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक भाई अपनी पुत्रवधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती, पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्रवधू अपनी सासू माहेश फोल्डेड हैंड से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो, अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियों जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीन मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी, हट्टी कटती थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, उस सास का नाम भतेरी था, से कहा कि आप सत्संग में चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पाने की यह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दयाकोर था। जानकी ने जाकर दयाकोर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दयाकोर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दयाकोर अगले दिन अपनी बहन के घर गई, किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। ये दयाकोर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी,
वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। तारांकन सूक्ष्मवेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते, उनको क्या हानि होती है। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए गली गली नौकत फिरे, टूक ना डाले कोया। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी, ड्योढ़ी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती है, बन कृतिया बाजार। ये पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती है, करे सरायों शीर। नक बेसर नक पर बनी, पहरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहेब प्रभु के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निःवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी पत्नी थी, वही उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था। वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी, तब पदों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी, उनका झूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ये उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी, घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पदों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी, उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से ये अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय धर्मशाला होती थी, यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय धर्मशाला में मौकती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कबीर, हरि के नाम बिन राजा रश होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीर कोया। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तू पशुआ के जे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराया। सिर पर सींग दिए मन बीरे, दून से मच्छर उड़ाया, कांधे जुआ जोते कुआ, कोदों का मुख खाया। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से यही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है। हल में जोता जाता है, दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में, परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। तारांकन सत्संग में ये भी बताया गया कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता,
किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, ये जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था। आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में नाम का सुमरण तथा परमात्मा की भक्ति आरती स्तुति ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में परमात्मा के आदेश से देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 12 बजे तक हुआ था। पुत्रवधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्रवधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्रवधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई। दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्रवधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्रवधू को पता था कि सासू मी किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा। शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, ये कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है, नहीं चिंता ना कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। ये कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्रवधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्रवधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा, रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि मेरे पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने धरती पर पड़ा दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। मतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर बेटी। मैं कल मेरी बहन दयाकोर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कल्हारी बनी हुई थी बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है, जन्मी बेटी तो अगलों की थी। ये चली गई, अपना डेक सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी बेटी। अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे निशा के पति को भी ले चले गए। लड़के ने भी दीक्षा ले ली। घर स्वर्ग बन गया। विवेचन, इस पुस्तिका में सर्वप्रथम बताया गया है कि कर्म से सुख व कर्म से डैक होता है। पूर्व के जन्मों में किए अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख स्वर्ग तथा डैक नरक होता है। डैक का कारण पाप होता है। जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा कांटे के कारण होती है। यदि कांटा निकाल दिया जाए तो दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि डैक कांटे के कारण था। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से पापनाश समाप्त हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। वह भक्ति करने की विधि व मंत्र दास के पास है, जिससे आपको परमात्मा सुखी कर देगा। साधक का पाप नष्ट हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। वेदों में प्रमाण, वेद भी इस बात के गवाह है। प्रमाण के लिए पढ़े यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 की फोटोकॉपी, जिसका अनुवाद आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। अनुवादक ने परमात्मा को सबका उपकारक मित्र कहा है। वास्तव में सच्चा साथी परमात्मा ही है। जिंदगी भी साथी, मृत्यु के बाद भी मित्र रहता है। इस संसार के सब नाते यहीं तक है। इस वेद मंत्र में स्पष्ट है कि अपने भक्त भक्तमती के इन से घोर से घोर पाप को भी परमात्मा नाश खत्म कर देता है, जिससे सुख प्राप्त होता है। नमस्कार। 50 सर्व जन्मसी 13 पदार्थ है सबके उपकार करने वाले मित्र।
धाप देवा के एक्स अपराध के अवगम विनाश करने वाले हिरे मनुष्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एक्स अपराध के वन विनाश करने वाले पति हो पितृकृतस्य पिता के लिए हुए एस विरोध के प्रकार हरने वाले पति हो तत्व पने किए हुए एस पाप के वयजनम दूर करने वाले हो एन इंस और के नाम करने हारे पति हो विद्वान जानता हुआ मैं यत जो कुछ भी एन चरण चार किया करता हूँ विद्वान धनवान मैं दत जो ब कुछ भी किया करता हूँ या तस्य उस सर्वस्य सब इंसा दुष्ट पावर के दूर करने वाले आपसी। 13 भक्ति करने से दैक समाप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पहले जमाने में हाथ से चक्की चलाते, हाथ से पशुओं का चारा सानी काटते थे, अब बिजली से चलने वाली चक्की है तथा बिजली से चलने वाले गंडासे मशीन से सानी चारा काटते हैं। कितना आसान हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से भक्त भक्तमती के सब कार्य आसान हो जाते हैं, घर स्वर्ग बन जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रश्न, मृत्यु भोज के विषय में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, ये वार्थ है, हम नहीं करते। अब तो बुद्धिमान मानव समाज भी इस पर प्रतिबंध लगाने लगा है। कबीर साहेब जी की वाणी में बताया है कि कबीर जीवित बाप गेल लठठम लठठा मुए गंग पहुँचाएं, अर्थात अपने पिता व माता जी के साथ जिंदे जी को उलट सुलट बोलते हैं। सब नहीं, अधिकतर मरने के पश्चात उसकी जली हुई हड्डियों को राख समेत उठाकर पुरोहित के माध्यम से गंगा के जल में प्रवाह करने जाते हैं, फिर उसका काज मृत्यु भोज करते हैं। वो व्यर्थ है। अपने माता पिता को जीवित रहते खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, प्यार दो। यदि धर्म यज्ञ करना है तो उसके जीवित रहते शास्त्रानुसार कराओ। गुरु बनाओ, मानव जीवन सफल होगा। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा? उन्होंने भी गुरु कान, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अर्थात गुरु बनाए बिना दान करना, नाम जाप करना व्यर्थ है। आप हिंदूजन श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया तथा श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को गुरु बनाया, ऋषि संदीपनी जी। श्री कृष्ण जी के अक्षर गुरु यानी शिक्षक थे, ऋषि दुर्वासा आध्यात्म के गुरु थे। क्या आप राम व कृष्ण जी से बड़े हो जो गुरु नहीं बनाते हो? गुरु पूर्ण होना अनिवार्य है, फिर दान धर्म करना लाभदायक है। प्रसंग धरती ऊपर स्वर्ग का चल रहा है। आप जी से निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थामकर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझ दास लेखक के आश्रमों में या नामदान केंद्र में आएं और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निःशुल्क कल्याण करवाएं। धरती ऊपर ही स्वर्ग का एहसास करें। यदि इस पुस्तक को पढ़कर फिर भी लोकलाज के कारण इस दलदल में धंसा रहता है, समझदारी नहीं है, जैसे सती प्रथा थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो लोकलाज व कुप्रथा के कारण जवान पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। राजा भी इस प्रथा की मार से नहीं बचते थे। महाभारत ग्रंथ में प्रकरण है कि राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात रानी माद्री उनके साथ सती हुई थी, यानी जिंदा जलकर मरी थी। राजा पांडु की 2 पत्नियों थी, कुंती तथा मादी। ये भी तो किसी समझदार पुरुष ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उस समय उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे सबने मान लिया, सुखी हुए। इसी प्रकार ये कुप्रथाएं समाप्त करनी हैं, धरती ऊपर स्वर्ग बनाना है। बुद्धिजीवी मानव सहयोग दे। प्रश्न, भक्ति व धर्म कर्म तो लगभग सब करते हैं, आप तथा आपके अनुयायी ही नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों से लग रहा है कि आपके अतिरिक्त कोई ठीक से भक्ति नहीं करते। उत्तर, ये सही है। दास रामपाल दास यही कहता है कि विश्व में कोई भी गुरु मेरे अतिरिक्त शास्त्रोक्त साधना न तो स्वयं करता और न ही अपने अनुयायियों से करवाता है, क्योंकि उनको अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। आप निम्न बातें नोट करो और बताओ। क्या आप बता सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला प्रभु अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? पढ़ी ये फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की, जो जयदयाल गोयंका द्वारा अनुवादित है तथा भारत में प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। 62
इसलिए भारत सर्वभावेन सब प्रकार से भारत वन तत्प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से ही पराम परम उस परमेश्वर की एवं हो शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सनातन शरणम गच्छ शरण में स्थानम प्राप्यसी परम धाम को प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि जो साधक केवल जरा वृद्धावस्था के डैक से तथा मरण मृत्यु के डैक से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है यानी साधना करते हैं, ये तत् ब्रह्म उस ब्रह्म यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परमेश्वर को तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं यानी एक लेवा एक देवा दूत वाली कथा जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि किम तत् ब्रह्म क्या है जिसके विषय में आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है। इसका उत्तर गीता ज्ञान बताने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने गीता 8 अध्याय श्लोक 3 में दिया। कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गीता ज्ञान देने वाले ने गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 5-7 तथा श्लोक 8 सितंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि श्लोक 5 से 7 जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में मनुष्य यानी साधक जिस जिस भी भाव को यानी इष्ट को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी के भाव से भावित हो रहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में समर्पित भाव से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 हे भद्र पुरुष, इन उपरोक्त श्लोकों में तो गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8 सितंबर 10 में उस जोड़ परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा जिसके विषय में ऊपर बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक दी 8 सितंबर 10 हे पार्थ, परमेश्वर के परम अक्षर ब्रह्म के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 श्रीमान जी ध्यान देना, इस श्लोक 9 में गीता बोलने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वही सर्वस्य धातारम सबका धारण पोषण करने वाला है जो इस प्रकार है, जो अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाशमान अज्ञान से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से प्राणों श्वासों को भृकुटी के मध्य में अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस मेरे से दूसरे दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे जेंटलमैन, क्या आपको व आपके धर्म गुरुओं को उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का पता है? वो कौन है जिसकी शरण में जाने से परम शांति तथा सनातन परम धाम सत्यलोक प्राप्त होता है? जेंटलमैन ने कहा, कभी सुना ही नहीं, गीता नित्य पढ़ता हूँ। आज आंखें खुली हैं। पढ़ी उपरोक्त गीता के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 की फोटोकॉपी जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्मलम अध्यात्मम कर्म च अखितम 290 और अध्यात्म को माम मेरे फूलनम आश्रित्य शरण होकर जरा और मरण चे अध्यात्मम छूरने के लिए यल करते हैं, पतंती अखिलम संपूर्ण ते पुरुष कर्म तत् इस फर्म को जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की फोटोकॉपी किम तत् अत्तर किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषी अधिभूतम च किम प्रकम अधिदैवम किम उच्यते। 1 इस प्रकार भगवान के वचनों सोले पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम अधिभूतम अधिनम वो किम क्या है, अध्यात्मम अध्यात्म किम WIR प्रोम और अधिदैवम किसको उच्यते कहते हैं, कर्म किम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 की फोटोकॉपी अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूतभावोद्भवकरा विसर्गः कर्म संहिता। 3 इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, अर्जु परमम अक्षाम परम अक्षर उच्यते है उत्पन्न करने अपना स्वरूप स्वभाव अर्थात जीवावर्गा स्या है,
बन कर्मसति अध्यात्मम ममे। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 की फोटोकॉपी अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवरम यह प्रयाति सह सद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। 5 जो पुरुष अंकाले मन का भी मामू मुझको एव याति स्मरण कले शरीर को संशय न प्रपाति जाता है, अस्थि स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी स्मरण करता हुआ अत्र है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 की फोटोकॉपी म्यम अपि स्मरण भावयं कलिवाम तम तम एवैति कौनरोय सदा भाषी कारण की कुंतीपुत मनुष्य तमु सम करता है, उसको अंते प्राप्त होता है ऐति भी, क्योंकि यह भावम भाव को सदा स्मरण कलिवाम शरीर का रहा है। वह अपि गीता अध्याय 8 श्लोक 7 की फोटोकॉपी व्रते हुए युद्ध करने को एवं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर पुरुष माथि अर्पित मनोबुद्धि माम शश्यमि असंशयम। 7 कालेषु एफ अमन बुद्धि से युक्त माम अनुस्मर किए हुए समय निरंतर मेरा असंशयम स्मरण कर माम और एव युद्ध भी कर प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 8 की फोटोकॉपी अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। 8 हे पार्थ, यह नियम है कि पार्थ निरंतर चिंतन अनुचितयन परमेश्वर के अभ्यासयोगयुक्तेन परमम दिव्यम योग दिन पुरुष को अर्थात नान्यगामिना दूसरी ओर जाने वाले पुरुषम चेतसा प्राप्त होता है। 33 गीता अध्याय 8 श्लोक 9 की फोटोकॉपी जो पुरुष कविम पुराणम अनुशासितारम अनोह अनियांसम अनुमत्य सर्वस्य पताराम अचिंत्यम आदित्यवर्णम तमसा। 9 7 अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप कविम पुराणम सर्वननादि नित्य चैतन प्रकाश रूप आदित्यवर्णम अनुशासितारम सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति अनोह और अविद्या से अन्यांसम सूक्ष्म तमसा अति परे शुद्ध परस्तात सच्चिदानंद घन सर्वस्य सबके धारण पोषण करने वाले परमेश्वर का स्मरण करता है। अनुस्मृत धातारम गीता अध्याय 8 श्लोक 10 की फोटोकॉपी सप्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्ता योगब्लेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सहतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। 10 वह भक्तियुक्त पुरुष मनसा मन से अचलेन निश्चल भक्त्या युक्त प्रयाणकाले अंतकाल में भी स्मरण करता हुआ योगबलेन योगबल से भरिकुटी के तम उस दिव्य रूप दिव्यम परम परम मध्य में प्राणम प्राण को पुरुषम अच्छी प्रकार सम्यक पुरुष परमात्मा को एव आवेश्य स्थापित करके उपैति प्राप्त होता है। फिर गीता बोलने वाला नाशवान है, परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़े, जिनमें गीता ज्ञान दाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 15 के श्लोक 17 में अपने से अन्य यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर को अविनाशी बताया है। 34 गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को गीता बोलने वाले आपके अनुसार श्री विष्णु जी ने कहा है। वह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कैसा है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, जानने के लिए पृष्ठ नंबर 48 पर लिखे फोन नंबरों पर एसएमएस करके पुस्तकें मंगाकर पढ़ें। कृपया पढ़ें फोटोकॉपी उपरोक्त श्लोकों की। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की फोटोकॉपी न तु एव अहम जातु न आसम न त्वाम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सवे वयम अतः परम। 12 न नहीं तू आसन एवं ऐसा च और एव ही है कि अहम मैं एवं ऐसा जातु किसी काल में एव एफएक्स न आसम नहीं अतः परम, इससे आगे पा अथवा त्वम पु वयम न नहीं सर्व आस्यः पा अथवा न नहीं भविष्यामः रहेंगे। जनाधिपा राजा लोग गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी परंतप उन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम व्यथ परंतप। 5 इस पर श्री भगवान बोले है परंतप व्यतीतानि हो चुके हैं। अर्जुन अर्जुन तानी मेरे सर्वाणी सबको और तू तब तेरे न नहीं बहुनी जन्मानी बहुत से जानता किंतु जन्म वेद जानता हूँ। त्वम इक्वल्स अहम 35 गीता अध्याय 10 श्लोक 2 की फोटोकॉपी न में विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। 2 हे अर्जुन मेरी विदु जानते हैं उत्पत्ति को अहि प्रभवम प्रकट होने को अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का देवता लोग जानते सुरगणा और महर्षिनाम महर्षियों का भी आदि कारण हूँ।
महर्षयः महर्षिजनः न गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटोकॉपी अविनाशतु तत् विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 इस न्याय के अनुसार अविनाशी नाशरहित ततम व्याप्त है एक तू ततस्य इस उसको अव्ययस्य अविनाशी का विद्धि जान विनाशम येन जिससे कर्तुम इदम ये सर्वम संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग कश्चित कोई भी न अर्हति समर्थ नहीं है विनाश करने में। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहृता यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। 17 तथा इन दोनों से उत्तम विभर्ति पुरुष तू अव्यय अन्य जो अन्य ही है ईश्वर परमात्मा लोकत्रयम तीनों लोकों में इति आविश्य प्रवेश करके उदाहृता सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। गूढ़ रहस्य गीता का हे भद्र पुरुष हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को वेदों व श्रीमद् भगवत गीता का कख का भी ज्ञान नहीं है न ऋषियों महर्षियों को ज्ञान था। सर्व धर्मों का धर्म ग्रंथों का ज्ञान मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे है। गुरुदेव जी की कृपा से गीता के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझा है। मेरे को मूल ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे सूक्ष्मवेद भी कहा है, जिसके कारण सर्व धर्म शास्त्रों को यथारूप में जानना सरल हो गया है। हिंदू धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था इसलिए अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। प्रमाण देता हूँ, ध्यान व धीरज के साथ सुन व देख। पहले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा मुद्रित श्री जयदयाल गोयंका जी द्वारा अनुवादित गीता में दिखाता हूँ जो उन्होंने अड़ंगा अनुवाद किया है। कृपया पढ़ो। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। 32 मन इंद्रिय और शरीर को क्रिया एवं कर्मजान बहुविधा बहुत तरह के होने यज्ञा ब्रह्मण वेद को यज्ञ एवं मुखे वाणी में विस्तार से कहे वित्ता इस प्रकार ए और भी द्वारा संपन्न इस प्रकार जनकर गए हैं द्वारा उन सबको तू तान सर्वान मुक्त हो जाएगा। इस अनुवाद में कई शब्दों के अर्थ गलत किए हैं। ब्रह्मण का अर्थ वेद की तथा मुखे का अर्थ वाणी में किया है जो गलत है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ब्रह्मण शब्द है, वहीं इसी अनुवादक ने अर्थ ठीक किया है। ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। यदि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाए तो सही सरलार्थ हो जाता है जो इस प्रकार बनता है परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में निवास करता है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। यथार्थ अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है। एवं इस प्रकार बहुविधा बहुत प्रकार के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों पूजाओं का ज्ञान ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा है। उन सबको कार्य करते करते किया जा सकता है। ऐसा जान उन सब क्रियाओं को जानकर तू सर्वथा बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना पूजा करके पूर्ण मोक्ष कभी जन्म मरण नहीं हो ऐसा मोक्ष प्राप्त करेगा। विशेष इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 16 श्लोक 1 में यज्ञ का अर्थ प्रसंगवश धार्मिक पूजा व धार्मिक अनुष्ठान किया है। इस गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यज्ञ का अर्थ पूजाओं किया जाए तो सरलार्थ सही हो जाता है। अनुवादक ने यज्ञ का अर्थ यज्ञ किया है। यहाँ धार्मिक पूजाओं व अनुष्ठानों करना चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का इन्हीं अनुवादकों ने अनुवाद ठीक किया है जिसमें कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 कृपया पढ़ें। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी जिसमें ब्रह्मन का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। ओम तत्सतेति निर्देश ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 और हे अर्जुन
तत्सत आदिकालमे इति पैसे ये ब्राह्मणा त्रिविधा 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन और च वेदा होम तत्पुरा च नाम निर्देश स्मृतः कहा है विहिता रचे गए। विशेष इससे ये स्पष्ट है कि वह तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता बोलने वाला कह देता कि उस अध्याय में बोला है, वहां पढ़ ले। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उस तत्वज्ञान सूक्ष्म वेद को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर अपने मुख कमल से बोलता है। उस तत्वज्ञान बताने वाले तत्वदर्शी संत महात्मा की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। कहा है आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, माना जाता है, उसके सब भागों के जो तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला वेदविद तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी सबसे ऊपर के लोक सत्यलोक से सशरीर चलकर पृथ्वी पर आए, अपने मुख से वाणी बोली जो सूक्ष्मवेद तत्वज्ञान है उसमें कहा है, कबीर अक्षर एक पेड़ है, क्षर पुरुष निरंजन वाकीदार तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार की कबीर जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है। उनके द्वारा बोला गया ज्ञान तत्वज्ञान सूक्ष्म वेद है। अधूरे ज्ञान के कारण आपको ये भी शंका होगी कि जड़ मूल कौन है तथा अक्षर पुरुष क्षर पुरुष का कहाँ प्रमाण है। उसके लिए सुनो, इस संसार रूप वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 3-8-10 में है, जो पहले इसी पुस्तिका में बताया गया है। कहा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो कबीरदेव अनादि है, सबका नियमता कंट्रोलर है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वस्य धाताराम सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश स्वप्रकाशित है, अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों की पहुंच से दूर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है। जो उसका स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का जो भाग धरती से ऊपर होता है वह तना तो अक्षर पुरुष है। उसकी एक डार क्षर पुरुष जानो, उस क्षर पुरुष रूप डार पर लगी तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखा जानो, उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के प्राणी जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1-3 का ये सारांश है होता है। इससे स्पष्ट हुआ है कि परम अक्षर ब्रह्म संसार रूप वृक्ष की जड़ मूल है, क्योंकि मूल से ही पेड़ का धारण पोषण होता है। अब आगे अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण है। पढ़ो इन दोनों श्लोकों की फोटोकॉपी में, जिनमें कहा है कि अक्षर पुरुष व अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों के प्राणी नाशवान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष है जो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी ऊर्ध्व मूलम अभा शाखम अश्वत्थम प्रातो अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। 1 उसके फिर बोले, जिसके प ऊर्ध्व मूलम परमेश्वर आदि पुरुष पर्णानि मूल वाले और कहे गए हैं, उस संरक अधा शाखम खा वाले, तम जिस जो पुरुष है, अध्ययम कहते हैं ला वेद के तात्पर्य को विशेष। इस फोटोकॉपी के अनुवाद में भी गलतियां हैं, परंतु फिर भी सार स्पष्ट है। गलती, अध शाखम का अर्थ ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले किया है, जबकि अध इक्वल्स नीचे शाखा शाखा अर्थ सीधा है। यह उनकी अज्ञानता की झलक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 की फोटोकॉपी द्वोविमो पुरुषो लोकय क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। 16 अर्जुन लोकय इस संसार में सर्वाणी संपूर्ण भूत प्राणियों के नाशवान और भूतानी च शरीर तो अक्षर अविनाशी नाशवान और इमी जीवात्मा अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुषी पुरुष। इनमें यह कहा जाता गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा एति उदाहृता यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। 17 तथा इन दोनों से उत्तमः उत्तम पुरुषः पुरुष तु तो अव्ययः अन्य अन्य ही है। ईश्वरः पर जो परमात्मा लोकत्रयम् आविश्य तीनों लोकों में इति प्रवेश करके उदायता सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब मूल जड़ गीता अध्याय नम 15 श्लोक नम
1 से 4 तथा 16-17 का आशय तना तना इक्वल्स अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष पर ब्रह्म अक्षर क्षर ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष कालबा डार एक महाक्षर पुरुष तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन क्षर पुरुष बाकी द्वार। बार रजगुण विष्णु गुण शाखा पात रूप संसार ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र 41 संसार रूपी वृक्ष का चित्र। प्रश्न, आम हिंदू के मन में ये धारणा है कि संत रामपाल जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहोगे? उत्तर, जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया है कि हम मेरे अनुयायी और मैं सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है, न गति मोक्ष होती है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो, जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1-3 तथा 16-17 में संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, तना अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म है, डार मोटी डाली क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म है, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर शाखा है तथा पत्ते संसार के प्राणी हैं। दास रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी व देवी देवताओं का सम्मान करता तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता व करवाता है। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म रूप मूल को ईष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित बढ़ेंगे होंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10-15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना डार शाखा बढ़ी, विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे, यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। ये इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनके कोई धर्म कर्म पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को ईष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 की फोटोकॉपी। सहायज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यध्वम अश्वः अस्तु इष्टकामधुक्। 10 प्रजापति पूरा सहायज्ञा प्रजा प्रजाओं को प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में प्रस्विष्यध्वम वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ सहित ये यज्ञ तुम लोगों को रचकर उनसे कहा कि इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इष्टकामधुक् तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अस्तु उवाच यूयम अनेन 46 गीता अध्याय 3 श्लोक 11 की फोटोकॉपी। देवान भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। 11 तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की इस प्रकार एवं निस्वार्थ भाव से भावयत उन्नत करो और परस्परम भावयन्तः एक दूसरे को उन्नत करते हुए देवता यूयम तुम लोगों को परम श्रेय कल्याण को भावयन्तु उन्नत करें, अवाप्स्यथ प्राप्त हो जाओगे। परम गीता अध्याय 3 श्लोक 12 की फोटोकॉपी। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दतान अप्रदाय एभ्य यह भुनकते स्तेन है सह। 12 उन देवताओं की यज्ञ भाविता यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको देवता दतान तुम लोगों को यह बिना मांगे ही एभ्य इच्छित भोग अप्रदाय बिना दिए स्वयं भोगता है, निश्चय ही भूते सह वह छोड़ देते रहेंगे, स्तेन ही है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 की फोटोकॉपी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयाः भुञ्जते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। 13
अपना शरीर पोषण करने के यज्ञशिष्टाशिनहाल कारणात लिए ही सर्व किल विषय मुच्यन्ते, सब पापों से पचंती, और ते तू जो पापी लोग अपम भुजते पापकों की पापा खाते हैं। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना नहीं करवाता। हम अविनाशी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काटकर सुखी करता है। उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधों के चित्रों को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है। विश्व के मानव से अनुरोध करता हूँ कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परमधाम यानी सत्यलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहे। अधिक जानकारी के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। इस पुस्तिका को या अन्य पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत व जीने की राह आदि को निःशुल्क मंगवाएं। SMS में अपना पूरा पता, फोन नाम लिखिए, पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। एक बार में एक पुस्तक के लिए SMS करना होगा, एक से अधिक एक SMS पर नहीं भेजी जाएंगी। एक पढ़ो फिर दूसरी निःशुल्क मंगाओ। प्रचार प्रसार समिति, बरवाला। संपर्क सूत्र 7,49,68,01,825 7496801823। धन्यवाद। सर्व मानव समाज का शुभचिंतक रामपाल दास, सतलोक आश्रम, बरवाला, हिसार, हरियाणा। सत साहेब।